सीमा खटारा गाड़ी कई बार इंजन खुल चुका है। और अभी तो अरशद बता रहा था बच्चेदानी भी निकल चुकी है। बच्चेदानी में भी इनके कोई कमी है, बच्चा भी नहीं जन्म दे सकती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन एकदम जो सचिन है उसके अंदर जोश आ चुका है। वो कहते हैं कि मैंने अगर जुबान मुंह खोला तो मैं पाकिस्तान को हिला के रख दूंगा। पता नहीं वो कैसे हिलाएंगे, जरा इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। हिलाएंगे क्या, वो खुद हिले हिले हुए हैं। बहुत बोलता है, ऊपर से हंसने की कोशिश करता है, होंठ फड़फड़ाता है, अंदर से दिल धड़कता है। वो हिला हुआ इंसान क्या हिलाएगा। और बाकी सच्चा इंसान सच्चा होता है और झूठा झूठा होता है। झूठा कौवे गीदड़ की तरह ऐसे मांस नोचते रहेंगे और लास्ट में गीदड़ की जब मौत आती है तो सिटी की तरफ भागता है। और वो सचिन ऐसा ही गीदड़ है। उसने सोचा होगा कि मैं एक बड़ा हीरो हूँ, भारत देश का मैं एक चांद हूँ, तो मैं पाकिस्तानी महिला ला करके मैंने बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं बख्शे, नहीं इसको को सजा देगी। भगोड़ी सुंदर है, भगोड़ी ज्यादा आशिकों को पटाने में सक्षम है। देखो, इंसान के अंदर अगर टैलेंट हो तो सोना सोना छोड़ करके मिट्टी बेच दे। अच्छी मार्केटिंग आती है बीबी को, उसकी बीबी को, लप्पू की, रखैल को, लप्पू की कोठे वाले को अच्छी मार्केटिंग आती है। वो मार्केटिंग बहुत अच्छा करती है ठरकियों से। तो मुझे तो लगता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज भी होगा तो मार्केटिंग में फंस जाएगा। लेकिन कहते हैं नहीं कि सत्य के ऊपर 100 पहाड़ के बराबर भी झूठ पड़ेंगे तो सत्य खड़ा ही रहेगा, क्योंकि पहाड़ के झूठ के पैर नहीं होते हैं। तो लप्पू की तो बिकने वाली है, पिछवाड़े का जितना मांस है वो भी बिकेगा, नेत्रपाल के पिछवाड़े का सारा मांस बिकेगा। इसमें बचने वाली है सिर्फ और सिर्फ नेत्रपाल की बीबी की इज्जत। ना तो बेचारी बोलने जानती है, जैसे जो बिठा देता है बैठ जाती है। वो तो खुद ही दुहाजू औरत है, पहले से अपनी बीबी को मार ही चुका है। ये क्या बेचारी, वो तो बस वही बचेगी और कोई नहीं बचने वाला है वहां पे। और अगर बच भी जाएंगे तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो। जब श्रद्धा नहीं बची, आरुषि नहीं बची, रीता नहीं बची, साक्षी नहीं बची, जो अभी नया 16 चक्कू पड़े थे और पत्थर सर पे मारे गए थे। सचिन सचिन वो भी था, आपको पता है कि साहिल था, साहिल था, वहां भी साहिल था, सचिन था। जब वो कुंवारी लड़की नहीं बची गलत काम करते हुए। देखो, माता पिता की तुम नाक कटाती हो और तुम सोचती हो कि मैं बड़ी हीरोइन हूँ। जिसको तुमने फंसाया है क्या वो इंजीनियर है क्या, जिसने तुमको फंसाया क्या वो डॉक्टर एमबीबीएस है क्या। तुमने नाले की कीड़ी को, कमीनी नाले की कीड़ी, एक नाले की कीड़ी को फंसाती है। और माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है, कितनी दुखी होती है माँ बाप। ऐसे नहीं मार दी गई साक्षी, पता, अपने माँ बाप की एक कहना नहीं मानती थी वो। माँ रक्तों की आंसू रोती थी और मोबाइल उसको नहीं देती थी तो घर छोड़ के भाग जाती थी और अपनी सहेली के घर में इंस्टाग्राम से उस लड़के से बात करती थी और 2-3 लड़कों से बात करती थी। कई चैट पकड़ी गई हैं। अगर तुम किसी को चाहो तो एक लड़के को चाहो ना। तुम एक साथ सोचती इससे 500 ले लूंगी, उससे 2000 ले लूंगी, उससे मोबाइल ले लूंगी, उससे चैन ले लूंगी, उससे जीन्स ले लूंगी। लड़कियां इस चक्कर में होती है। तो आदमी को खुंदक आता है, आदमी मार देता है। जब आदमी मार देता है तो आदमी फंस जाता है। तो जब आरुषि नहीं बची, साक्षी नहीं बची, तो ये सीमा खटारा गाड़ी कई बार इंजन खुल चुका है। और अभी तो अरशद बता रहा था बच्चेदानी भी निकल चुकी है। बच्चेदानी में भी इनके कोई कमी है, बच्चा भी नहीं जन्म दे सकती है। तो सचिन क्या करेगा इसको, ठाठ को। और दूसरों के बच्चे को कोई प्यार नहीं करता, नहीं करता। कहते अपनी दूसरे की बीबी, और दूसरे की बीबी रानू मंडल, और अपना पागल बच्चा, अपना घटिया बच्चा, टेढ़ा मेढ़ा बच्चा बहुत सुंदर लगता है। और दूसरे की रानू मंडल जैसी बीवी बड़ी क्यूट लगती है। कहते नहीं, अपना बेटा और पराई लुगाई। तो आपको क्या लगता है कि मतलब सचिन ये गुलाम हैदर के 4 बच्चों को अपना बच्चा मानेंगे। सचिन के अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी कि मेरे बच्चे हैं। ये फीलिंग होती है ना बाप वाली, तो बाप वाली फीलिंग नहीं आ पाएगी। तो उसको चाहिए अपना बच्चा। तो ये गाय है बांझ, अब बच्चेदानी खराब हो गई, बच्चेदानी में सड़न हो गई, तो अब कहाँ से बच्चा देगी ये भैंस, बकरी, ये बकरी बच्चा कहाँ से देगी।
लेकिन ये तो मैंने सुना है कि जैसे सिद्धू मूसेवाला का भाई पैदा हुआ है, सिद्धू मूसेवाला का, तो ये उस टेक्निक से भी बच्चा पैदा कर सकती है। आने वाले दिनों में कोई इसकी बड़ी खबर आ सकती है। ना तो ये श्रीदेवी है और ना तो वो जानी कपूर है। जानी कपूर है, पता नहीं कौन श्रीदेवी का दूसरा वाला पति मोटा मोटा था। जानी कपूर नहीं, सुनो बताती हूँ। बोनी बोनी बोनी, ना वो बोनी कपूर है सचिन, कि वहां दुबई में ले जा करके इसको बच्चा पैदा करवाएगा। अच्छा तो भगवान कुछ भी नहीं है दुनिया में? कुछ भी नहीं है क्या? भगवान कुछ बिल्कुल भी सही नहीं कह है? रही है। देखो, चाहे जितना पावरफुल हो झूठा, चाहे जितना पावरफुल हो, जब सामने से एक सच्चा आता है ना, तो झूठा मच्छर बन ही जाता है। ना तो ये नजर मिला पाएंगे। देखना तुम, एपी सिंह दिखाई नहीं पड़ेगा। हो सकता है एपी सिंह हज पे चला जाए। नहीं, हज पे नहीं, कहीं परिक्रमा में चला जाएगा, देख लेना तुम। एपी सिंह भागेगा परिक्रमा में, सीमा हैदर फोन लगाती रहेंगी, नॉट रिचेबल नॉट रिचेबल नॉट रिचेबल, और सीमा हैदर तड़पती रहेंगी, ये कुछ नहीं। और वो लप्पू आए बाएं साए, मतलब जीभ निकालेगा, उल्टी करेगा, फिर बाथरूम भागेगा। उसकी कोई औकात नहीं है लप्पू की। नेत्रपाल को तो आपको पता ही है, जिन नशे में धुत रहता है, उनके घर में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो गुलाम हैदर का सामना करे। मैं तो प्रभु से दुआ करूंगी कि गुलाम हैदर बढ़िया भारत में आए, बढ़िया सी दो दो तीन तीन औरतें उनसे शादी करे, जयमाल पहला लेके जाएं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेचारा बहुत तड़पा है। इस भगोड़ी ने बड़ी बेइज्जती करवाई है, मुंह काला करवाया है। वो आदमी कह रहा था एक दिन, गुलाम हैदर कह रहा था, मेरा जी करता धरती खोद के घुस जाऊं। और उस फीलिंग को समझने वाला कोई नहीं था, बस मैं समझ रही थी कि ये बदनामी की वजह से बेचारा बोल रहा, मेरा कभी कभी जी करता धरती खुद जाए, मैं घुस जाऊं। समझ रहे हो? तो मैं तो कहती हूँ उसका मुंह जियार होए और बढ़िया आए। और अगर देखो गुलाम हैदर नहीं आएगा और भगोड़ी ऐसे मजे लेती रहेगी ना, तो बाकी दूसरी औरतें भी इसी की तरह अय्यासी करेंगी और कुछ भी नहीं कोई कर पाएगा। ये नजीर बन जाएगी, नजीर। सीमा हैदर एक नजीर बन जाएगी और कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि लड़कियां फिर धाए धाए गोली मारेंगी कि उसको पकड़ो पहले। तो फिर ढीला होता चला जाएगा, लूज केस हो जाएंगे सारे। हम तो यही कहते हैं, देखो मैं बताऊं, एक मर्द अगर बेवफाई करता है तो समझ में आता है, लेकिन अगर औरत बेवफाई करती है ना, तो कंफ्यूज दिमाग हो जाता है। क्योंकि देखो, मर्द कोई बच्चा नहीं पैदा करता, मर्द की बॉडी कोई कमजोर नहीं होती है, बॉडी कमजोर होती है वाइफ की। और वाइफ की इतनी शक्ति कहाँ से आ गई इसको प्यार करने की? इनको कहाँ से बिल्कुल। ताकत मिली? छुआरा गरी खा खा करके मजबूत हो गई होंगी, मैं मानती हूँ, पर बॉडी पार्ट तो औरत का ही है। ये कोई प्यार वार नहीं करती है। हम जो कह रहे हैं, ये जैसे कि देखो, जब पति नहीं रहता है तो दोस्त के साथ पार्क में घूमने चले जाते हैं, और पार्क में जब पुलिस पकड़ लेता है तो पुलिस से कहते हैं ये हमारा प्रेमी है, ये हमारा पति है। तो पुलिस पूछता है कि ये कैसे पति है? तो हम बोलते हैं हमारा तुझको मारा है, पुलिस है। और इसके साथ भी देखो, ये दोनों देखो, सचिन नया लड़का है, नया चूहा है, और नया चूहा थोड़ा कूदता ज्यादा है। तो सचिन कूदने चला गया खेल खेल में, और ये था पुराना खिलाड़ी, इसने खूब कुदवाया। और उसके बाद जब ये पकड़ी गई तो इसको इसके पास यही सजेशन आया, इसका कोई इरादा नहीं था सचिन के पास आने का। जब ये पकड़ी गई, देखो उसमें लिखा था रिपोर्ट में कि हम गलती से आ गए हैं। फिर दोबारा जब इसके ऊपर शक्ति हुई तो इसने कहा कि हम इससे 4 साल से प्यार करते हैं। भारत देश में पबजी तो बंद ही था, पता नहीं कहाँ से पबजी खेलने लगे। तो ये सब झूठी बातें हैं, वो बेचारी फंस गई। देखो, जैसे कि एक बार राज खुल गया कि किसी होटल में पकड़ी गई, तो अब ये समझ गई अब गुलाम हैदर तो अपनाएगा नहीं। एक बार राज खुल गया, गुलाम हैदर अपनाएगा नहीं, तो मैं क्या करूं? तो सचिन से बात किया होगा, तो सचिन ने कहा होगा कि ठीक है हम तुम्हें अपना लेंगे। सचिन का उतना दिमाग नहीं है, नॉर्मल बच्चा है, कुपोषित है, मरीज है, बचपन में माँ मर गई है, किसी ने संस्कार नहीं दिया। जिसकी माँ मर जाती है वो बच्चा अनाथ ही होते, चाहे जितनी सुंदर दोबारा माँ आ जाए, अपनी मां नहीं होती तो वो अनाथ ही होता है। नया बच्चा था, समझ में नहीं पाया। अब सचिन इससे छुटकारा पाएगा बहुत जल्दी, देख लेना।